जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का स्पेशल राशिफल यानी कि 17 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो तारीख 17 मई 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि घर में किन जगहों पर दवाइयां रखनी चाहिए तो बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। पर अक्सर देखा जाता है लोग जो हैं अपने कमरों में, अपने बेड साइड में दवाइयां रखते हैं, जिसके कारण कितनी भी कोशिश कर लें, जो लाइफ लॉन्ग बीमारियां हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। छोटी सी बात है पर इसके अंदर तर्क जो है वो बहुत स्पष्ट है। एक बार अंत तक इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी सुबह 8:49 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात के 9:18 तक, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान आज के पूरे दिन रहने वाले हैं। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह के 10:30 से लेकर 12 बजे तक का समय राहु काल का है, जिसमें माना जाता है कि सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक का समय राहु काल का समय है। माना जाता है कि इस समय में कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य, कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिल रहा है, जिसमें कोई भी यात्रा हो, कोई बड़ी डीलिंग हो, कोई मांगलिक कार्य हो, उसकी शुरुआत इस समय में आप कर सकते हैं। सबसे पहला मुहूर्त आपको मिलेगा सुबह के समय 7:24 से 10:24 तक और वापस से 12 बजने के पश्चात ही 12:01 से आप मान सकते हैं यहां से लेकर के 1:24 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ साबित हो जाएंगी, तो पश्चिम और नैऋत्य दिशा में आज के दिन स्ट्रगल्स कुछ ज्यादा रहने वाले हैं। यह कहा जा सकता है कि उद्देश्य पूरा ना हो, जो अपनी मानसिकता है, जिस मानसिकता के साथ में आप यात्रा कर रहे थे, शायद वो इस समय में आपको सही शुभ फल ना प्रदान कर पाए। पर दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग अगर आज के दिन कर लेते हैं तो अति शुभ सिद्ध हो सकती है ये यात्रा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आकृति दंड योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम भंग योग, वैशी योग, पामर योग और लक्ष्मी योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। अब बिना देरी किए शुरुआत कर देते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 70% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव बन गई है। अब ऐसे समय में फाइनली जो आपकी प्लानिंग है, पैसों को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर, अपने काम को लेकर के, वो गति पकड़ने वाली है। सही लोग जो हैं अपने काम के लिए, उनका चयन इस समय में संभव हो सकता है। टीम बिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए इस समय में प्रयास आपके सफल होंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने डेलीगेटेड काम को देखना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि आपके पास में जो वर्कलोड था उसको आपने लोगों के बीच में बांटा है, अपने टीम के साथ में बांटा है, तो उस पे इस समय में अगर आप वापस जाकर के रिव्यू लेते हैं या ये कहा जाए ओवरसाइट देते हैं तो काफी हद तक आपका काम इस समय में स्पीड में देखने को मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान इस समय में फिर भी रखना है, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा, जो एक हाथ से कमाया जा रहा है दूसरे हाथ से उसी को वापस बहा देना, खर्च कर देना, या ये कहा जाए लाइफस्टाइल को एक्सपैंड करने की कोशिश मत कीजिएगा। कई जगहों पे ये भी देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप लोग इस समय में पैसों को लेके थोड़े ज्यादा सीरियस रहिएगा कि आपने एक अपनी इमेज बना ली है कॉलेज में, स्कूल के अंदर कि ओके इस लड़के के पास में हमेशा ऐसी चीजें रहती है। अब इस समय में क्योंकि नहीं है या फिर पॉकेट मनी नहीं मिल रही, तो भी माता पिता के पर्स में से रुपए लेकर के आप ये जो काम कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा परहेज करने की जरूरत है, वरना बिना बात ही आपके ऊपर माता पिता कोई एक्शन ले सकते हैं। क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, या फिर ये कहा जाए ये बात जो है सबके सामने ला सकते हैं। इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। ऐसे समय में लक का सपोर्ट नहीं है, मेहनती इंसान है वो फिर भी जीत पाएगा।
अब ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग करना, जिसे हम दूधिया सफेद कह सकते हैं, यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। बेयर मिनिमम आपको यहां पे 25% सपोर्ट मिल रहा है। अब इस समय में कुछ चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी को लेके है, पीस ऑफ माइंड को लेके है, स्ट्रेस से खुद का बचाव है। सबसे पहली बात, कुछ ज्यादा ही नेगेटिवली सोचते हैं, कुछ ज्यादा ही उग्र हो जाते हैं, इससे बच करके रहें। दूसरा, घर परिवार के अंदर छोटी मोटी जो बातें होती हैं उसके अंदर विस्फोटक रिएक्शन देने से बचिएगा। घर के अंदर बच्चों ने कुछ कह दिया किसी को, आप वहां पे जाके करेक्ट करने की जगह बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा दिए, इससे बचना है। तीसरी बात, अगर आप वृद्ध हैं, इस समय में हेल्थ को लेकर के खास तौर पे सावधानी बरतनी है, या तो फिर यह कहा जाए सावधानी भी खाने पीने को लेकर इस समय में ज्यादा रहनी चाहिए। और चौथी और अंतिम बात जो आज के दिन आपको ध्यान रखनी है, माता जी के साथ में अगर किसी भी तरीके से कोई चर्चा चल रही है तो वहां पर अपनी तुनक मिजाजी है या तो फिर ये कहें गुस्सा जो है वो उन पर दिखाने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है। जो सपोर्ट मिल सकता था, जो बात आपके लिए हित में की जा सकती थी, वो फिर नहीं हो पाएगी। पर जो यहां पे 25% सपोर्ट मिल रहा है वो सबसे ज्यादा इस चीज में देखने को मिलेगा कि आंतरिक जो शक्ति है, ये कहें कि घर के अंदर के जो लोग हैं, जो हमें इंटरनल पावर देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, उनसे आज के दिन हमें इतना ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर ये कहा जाए उनसे जो पॉजिटिविटी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। पर बाहरी लोग जो हैं, दोस्त हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, आपके कलीग्स हो गए, सीनियर्स हो गए, वो फिर भी इस समय में आपको लगातार गाइड करेंगे और आपके काम को किसी भी तरीके से अफ्लोट रखने की कोशिश इस समय में करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, मित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिविटी मिल रही है और इसके कारण इस समय में अब अपने काम के अंदर तेजी भी देखने को मिलेगी, शुभता भी देखने को मिलेगी और कमाई जो है वो अपार होने वाली है। यहां पे ये कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि चादर जितनी है उतने पैर पसारने चाहिए, चादर उठा के फेंक दीजिए, नहीं काम आने वाली है। पैर आराम से पसारिएगा, क्योंकि जितनी सोच रख सकते हो, जो सोच सकते हो, उसको पाने की क्षमता आज के दिन आपके अंदर देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे समय में बड़े लोगों से मेल मुलाकात करना चाहते हो, ये कहें कि जिनको एस्पायर करते हो जहां पहुंचने की, उन लोगों के साथ में मिलना हो, तो वो इस समय में चांसेस आपके लिए फिर भी बन सकते हैं। खासतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में उतरे हुए हैं, इस समय में अपने आइडल से मिलने का मौका आपको आ सकता है। अच्छी शॉपिंग करना, अच्छे लोगों के साथ में मेल मुलाकात, पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला समय ये समय में कहा जा सकता है। और खासतौर पे इसी समय में जो एक्साइटमेंट है, जो नई बातें सीखने की ललक है आपके अंदर, वो आज के दिन आपको फायदा जरूर पहुंचाने वाली है। कॉन्फिडेंस भी देगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी करेगी, कमाई भी शानदार देगी। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी के अंदर इस समय में आप डूबे रहने वाले हैं। ये पॉजिटिविटी की बात हो रही है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं या फिर ये कहें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, आप भी अट्रैक्शन के अंदर इस समय में पड़ सकते हैं। वो अट्रैक्शन चाहे दोस्तों के बीच में हो, राह चलते किसी के साथ में हो, इन्फैचुएशन कह सकते हैं इस बात को। ये ध्यान रखिएगा कि पल भर का अट्रैक्शन जो है उसे इन्फैचुएशन कहा जाता है। तो वो इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्ट करते हुए आप अपनी दोस्ती का हाथ भी बढ़ाने वाले हैं। अब यहां पर रेड कलर का अगर उपयोग किया जाए तो बहुत शुभ साबित हो सकता है आपके लिए। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 25% से ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव बन नहीं पाएगी। पर इस समय में जितना हो सकता है फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा, वरना परेशानियां जो है, पहाड़ सामने खड़ा है गिरने के लिए आप पर। अभी आपकी चालाकी, चतुराई, सोच समझ पर निर्भर करता है कि क्या उस पहाड़ को अपने ऊपर गिरने देना है कि समय रहते वहां से हटना है। इस समय में क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हावी रहने वाला है, लोग गुमराह करने वाले हैं, गलत जगहों पर पैसे लगने वाले हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर पैसे देने भी वाले हो, तो इन सभी चीजों से दूरी बना लेना ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहूंगा दुबक करके घर में बैठ जाना कोई गलत बात नहीं होगी इस समय में, क्योंकि बाहर जाकर के सिर्फ नुकसान लेकर के आओ, शत्रुता किसी और से पाल लो, ये काम की नहीं।
पर अगर सोच समझ करके बाहर निकलते हो, चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान हो, अपने आप को जितना प्रैक्टिकल रख सकते हो, कोई भी काम करते हो लिखित रूप में करना, मेल पर अपने सीनियर्स को पहले बता देना कि दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर टुडे, बेहतर है। अगर ये सोचते हो कि नहीं पहले मैं कर लेता हूं उसके बाद में बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं उस जाल में आप फंस सकते हैं जो आपके कलीग्स ने, आपके सीनियर्स ने आपके लिए बुना है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, बिना बात के खर्चों से तो परेशान हो ही रहे हैं, रिलेशनशिप में है, कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पे ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी बन सकती है। और दूसरा, हाथापाई करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। फिर वो चाहे अपने स्कूल के अंदर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट ले लिया जाए, कॉलेज में है तो पुलिस केस आपके अगेंस्ट कोई हो जाए, राह चलते किसी के साथ में करते हैं तो हाथापाई इस तौर पे हो जाए कि नुकसान आपको ज्यादा हो। तो इन चीजों से खास तौर पे अपना बचाव करते हुए आपको निकलना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी के साथ में ये समय अपने रुके पैसे को पाने का है। यहां भाग्योदय कारक स्थिति भी उत्पन्न होगी, अच्छी तरीके से लोगों के साथ में बातें भी होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं जो खोया हुआ मोटिवेशन था वो आपको फिर से मिलने वाला है। लोग आपको पुश करें, लोग आपको बेहतर इस समय में राय दें, कोई ना कोई आगे बढ़ने के लिए यहां पे आपको अच्छी चीजें मिल सकती हैं। ये कहा जाए थॉट प्रोसेस जो है वो बदलने वाला है, जिस कारण से अच्छे लोगों से मेल मुलाकात तो होगी ही होगी, यहां पर उन लोगों के द्वारा आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है जो आपको दिया जा सकता है, तो उसके लिए अपने कान और आंख खुले रखिएगा। खास तौर पे अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वहां पर भी इस समय में जो गवर्नमेंट टेंडर्स खुलते हैं उन पे अपनी नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको ऐसा बड़ा फायदा, मोटा पैसा जिसे कहते हैं, वो मिल सकता है आज के दिन। अब ऐसे ही समय में सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, वाहन का सुख कहा जाए, अपनी हेल्थ के साथ में खुश रहने की बात कही जाए, तो ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। यहां पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर के या फिर अपनी हेल्थ को लेकर जो परेशान थे, सही डॉक्टर का इस समय में मिलना संभव हो सकता है। अब यहां पर गोल्डन कलर का अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो और ज्यादा बेहतर है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कहेंगे 70% सपोर्टिव है। अब यहां पे बाल बाल बचने वाली सिचुएशन हर जगह देखने को मिलेगी। कहीं पैसे देने वाले थे, अचानक से मालूम चला कि खुद के पास में ही पैसे नहीं है आज के दिन देने के लिए, जेब में नहीं पड़े हैं, तो अब कैसे मदद करोगे? नहीं कर पाओगे। सामने वाला बड़ी आस लगा के आया था कि आज के दिन तो इस इंसान को चूना लगा करके रहूंगा, पर जब खुद की जेब में ही नहीं रहे तो उल्टा बच गए आप ये सोच रहे हो कि कितनी ज्यादा दुर्भाग्यशाली बात है कि मेरी जेब में पैसे नहीं थे। कई बार ऊपर वाला इस तरीके से खेल खेलता है कि हमें समझ नहीं आता। तो यहां पे वही खेल आज के दिन देखने को मिल सकता है। काफी ऐसी जगहों पर ऐसे बचने वाले हो कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा, आप उसको नेगेटिव सोचेंगे, पर अल्टीमेटली आपके साथ में हो पॉजिटिव रहा है। चाहे इस समय में गुस्से की बात कही जाए तो काफी जगहों पर गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि गलत लोगों पर गुस्सा निकल जाएगा। कहा जाता है ना कि कोई मैसेज लेकर के आया है राजा जी का कि राजा जी युद्ध करना चाहते हैं, तो युद्ध करने से पहले मैसेंजर को मार डाला। वो इस समय में आपके साथ में ज्यादा देखने को मिलेगा कि मैसेंजर पे गुस्सा ज्यादा है। फिर वो चाहे घर परिवार में हो, अपने ऑफिस के अंदर हो, जो आपके पास में इंफॉर्मेशन लेके आए कि ये कोई गलती हो रही है, तो उस पर आप ज्यादा हावी हो सकते हैं, तो उससे बच करके रहिएगा। दूसरी बात, इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ आपको परेशान कर सकती है। खास तौर पे हीट वेव्स के कारण परेशानी हो सकती है। ये कहा जाए लो ऑन एनर्जी महसूस हो रहा है, या इतना ज़्यादा कि चक्कर आने शुरू कर जाते हैं, तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाव आपको ज़रूर करना होगा। अब यहाँ पर पीच कलर जिसे कहा जाता है उसका अगर आप उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 75% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखना, अच्छी सेहत का साथ मिलना, यहाँ पे लोग खास तौर पे आपको अप्रिशिएट करें, यहाँ पे अवार्ड और रिवॉर्ड के रिकग्निशन की चांसेस अभी बन रहे हैं। कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कोई अवार्ड फंक्शन में आप जा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए आपकी
जो स्ट्रीम है, जो आप काम करते हैं, वहां पे अगर आपकी कंपनी ने कोई कॉन्फ्रेंस सेटअप किया है तो वहां पे आपको रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में हर काम के अंदर तकनीकी तौर पे आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, अव्वल निकलने वाले हैं। और इन्हीं कारणों से चाहे नौकरी पेशा इंसान है या फिर व्यापारी वर्ग, टेक्निकल नो हाउ के कारण आप इस समय में बाजी मारने वाले हैं, जीत हासिल करने वाले हैं, शानदार पैसा जो है वो कमाने वाले हैं। चाहे फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है या अपनी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, एरिया को लेकर के किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हम बात करें, तो इस समय में अगर कोशिश आप करें तो कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में आपका पलड़ा ज्यादा भारी रह सकता है। अगर कोर्ट तक ही बात ले जानी है तो भी आप देखेंगे कि जीत आपको यहां पे ज्यादा चांसेस है मिलने के। तो इसके लिए कोशिश ये कीजिएगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर हो सकता है तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक बार मैटर चला गया तो उसके बाद में आगे आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं से अपनों से ही बैर विरोध देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है और दोनों हाथ से कमाई करने का मौका आपको मिल रहा है। 100% पॉजिटिविटी है। सैटिस्फैक्शन की बात कहें, ग्रोथ की बात कहें तो वो इस समय में आपको जरूर देखने को मिलेगी। सोसाइटी में रिस्पेक्ट आपकी बढ़ने वाली है, तो कॉन्फिडेंस भी इस समय में सिर चढ़ के बोलने वाला है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस कह रहा हूं। एक बहुत ही पतली लाइन है दोनों के बीच में। एक जगह इंसान बहुत ही ज्यादा अक्लमंद कहलाता है तो दूसरी जगह मूर्ख कहलाता है, तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर डोमिनेट करने की बात हो सकती है, अपनी फील्ड के अंदर अपने आप को अच्छे से सेटल करना, अपने पैर को पसारने की बात अपने सेगमेंट में की जा सकती है। मार्केट शेयर अपना ग्रो करना चाहते हैं, उसकी बात इस समय में यहां पे सफलतापूर्वक देखने को मिल सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, प्रमोशन के चांसेस के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते थे या फिर अपनी बात आगे रखना चाहते थे, सीनियर्स इस समय में आपकी बात को सुनेंगे भी और स्वीकार भी कर सकते हैं। अब यहां पे चाहे पारिवारिक जीवन की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की आपकी बात की जाए, तो जो इतने समय से परेशानियां कुछ देखने को मिल रही थी, अब जाकर के कुछ वहां पर आपको रिलीफ जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे मैं कहूंगा 80% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पे चिंता की बात बहुत कम है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लिखा पढ़ी अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है। लिखा पढ़ी का मतलब क्या हुआ? कोई भी काम करते हैं जब तक रिटर्न ऑर्डर पास में ना हो उस काम को करने की जरूरत नहीं है। अनऑफिशियली कोई काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में होके, तो अनऑफिशियली काम करने के चक्कर में आप फंस सकते हैं। इस समय में आपकी जॉब के पीछे अनेकों लोग पड़े हैं। आपको नीचा दिखाना या फिर आपको किसी भी तरीके से आघात पहुंचाने की कोशिश इस समय में जोरों शोरों से चल रही है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सोच समझ करके अपने कदम उठाने हैं। मैं ये कहूंगा क्योंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो चालाक तो वैसे भी हैं, सोच समझ आपके अंदर अच्छी है, तो इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं भावनाओं में आकर के खुद का यहां पे खराब मत कर दीजिएगा। दूसरी बात, ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है अपने सबऑर्डिनेट्स पर, अपने स्टाफ पे बहुत अच्छे से नजर रखिएगा कि कहीं ना कहीं से कोई धांधलेबाजी चल रही है, हिसाब किताब में आगे पीछे कुछ हो रहा है जिसके कारण आप नुकसान उठा रहे थे, पर अब उस नुकसान को अनकवर करने की बात आ चुकी है। फिर बात करते हैं जो हमें सपोर्ट इतना ज्यादा मिल रहा है उसका फायदा क्या है। इस समय में इन चीजों के ऊपर लगाम लग सकती है, अपनी कमाई को बढ़ाने की बात हो सकती है, या फिर ये कहा जाए जो नेगेटिवली इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं को अपनी साइड कर लेना और अपने से ऊपर वाले पर अटैक करने की कोशिश करना, यह आपके लिए फिर भी प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। अपने आप को डोमिनेशन वाली पोजीशन पे लाने के लिए कोशिश, यह आपके लिए बेहतर हो सकती है। इस समय में जो सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के मौके अब आपके पास में आ सकते हैं और ये एग्जीक्यूशन करने से शानदार ग्रोथ आपको मिल सकती है। मैं इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इमोशनल होकर के काम ना करें। शुभ रंग रहेगा खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन
यहाँ पे 25% से 25% के बीच में हम कहेंगे कि सपोर्टिव है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये नेगेटिविटी के स्केल के अंदर जस्ट बेयर मिनिमम से भी पीछे आ रही है। तो अब ऐसे समय में दस्त, बवासीर की समस्या, डस्ट एलर्जी की समस्या, अस्थमैटिक अटैक, इन सभी की परेशानी अगर आप देखते हैं या तो फिर आपको है तो बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। दवाई साथ में लेकर के चलिएगा, क्योंकि 99.99% चांसेस हैं कि ये आज जो प्रॉब्लम है ये रीसर्फेस करे या फिर इसके कारण आप अपने दिन को बर्बाद करें। तो इस बात का ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर मैरिड है तो जीवन साथी के साथ में विवाद से इस समय में दूरी बनाए रखनी है। हाथ जोड़ करके तुम ही सही हो, देवी मां आप सबसे बेहतर, आप कहे तो मैं आपकी शरण में, बेहतर है। अगर जुबान लड़ाओगे या तो फिर यह कहा जाए कि किसी भी तरीके से आज के दिन उनके ऊपर हावी होने की कोशिश किए, तो मान करके चलिए कि बातें हाथ से फिसल सकती हैं। और फिसलनी भी किस हद तक, इस बात को सोचना या उस बात पे यार्डस्टिक लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कहां तक वो बात बिगड़ सकती है, कितनी सीरियसली उस बात को आगे लेकर के जाया जा सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में ध्यान रखिएगा कि अगर घर से दूर रहते हो, हॉस्टल्स में रहते हो, तो हॉस्टल्स में इस समय में गलत आरोप आप पर लगना या फिर ये कहा जाए किसी और की गलती का हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है फाइन के द्वारा। तो इसके लिए सावधान जरूर रहिएगा। वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने गुस्से के कारण काफी आज के दिन जो तार थे, सोने के तार आपने बुने थे, उन सभी तारों को काट बैठ सकते हैं। इससे बच करके रहिएगा। कितना भी फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, तो उसको इस समय में कंट्रोल में रखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर जो चीज महसूस होती है उसे कहा जाए, जरूरी नहीं जो हर हमारे साथ में बदतमीजी की जाती है उसका हम जवाब दें। कई बार काम करके भी जवाब दिया जा सकता है। तो उसी बात पे आपको फोकस इस समय में ज्यादा करना है, क्योंकि लोग उंगली उठाने वाले आज के दिन ऐसे भी पैदा होने वाले हैं जिनकी हिम्मत आपके सामने खड़े होने की नहीं थी। वो लोगों का आज के दिन उठ करके उंगली दिखाना ये काफी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, काफी गुस्सा दिला सकता है। पर इसी गुस्से में आकर के आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसके कारण राई का पहाड़ बन सकता है। इससे बचाव आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए 75% पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण नॉलेज को प्राप्त करने की बात हो, टिप्स और ट्रिक्स पता करने की बात हो, नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने की बात हो, नए वाहन की खरीदारी की बात हो, ये सभी चीजें इस समय में संभव हो सकती हैं। और खास तौर पे इस समय के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलने वाला है कि अगर आप यहां पर शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं या फिर ये कहा जाए अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई, तो इन सब के अंदर आज के दिन लग्जरी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में जो इंटीमेसी है वो भी इस समय में बढ़ने वाली है। उनके साथ में किसी बात को लेकर चर्चा है तो वो भी इस समय में और ज़्यादा बेहतर तरीके से होती नजर आएगी। खास तौर पे फैमिली को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेके, फ्यूचर को लेके इस समय में डिस्कशंस अगर आप शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकते हैं। यात्रा की प्लानिंग, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड के लिए प्लान जरूर बन सकते हैं पर ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में ये सुनी सुनाई बातें कहीं या दोस्तों के फ्रेंड सर्कल के अंदर जो चैट्स चल रही है कि चलो आज यहाँ पे घूमने चलते हैं, ये करते हैं, उसमें अपने समय बर्बाद मत कीजिएगा कि बातें तो बड़ी होंगी पर उसका जो अंजाम है वो 0 पे, 0 पे, नील पे बैठने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% आज के दिन पॉजिटिविटी मिल रही है। चाहे यात्रा से सुख कहें, कमाई कहें, शानदार ग्रोथ कहें, देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक तौर पे भी जहां पे मसले कुछ ज्यादा गर्मा चुके थे, अब वहां पर भी शांति छाने वाली है। ये कहें कि वापस वहां से सुख की प्राप्ति, सुख का अनुभव आपको मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, अच्छी लग्जरी की प्राप्ति कही जाए, अपने औहदे के अंदर ग्रोथ कही जाए, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। तो वहीं पे नौकरी पेशा लोग जो थे, आप बड़ी टीम के अंदर ट्रांजिट इस समय में कर पाएंगे। ये भी कहा जा सकता है कि बड़ी टीम आपको मैनेज करने को मिल जाए या फिर आप ही हेड के तौर पे एक अलग जगह पे ट्रांसफर किए जाए जहां पे आपको और ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं।
तो वो आपको इस समय में पॉसिबिलिटी ज़रूर देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए और डिमांड करनी चाहिए। व्यापारी वर्ग है तो आप भी नए टेक्नोलॉजी के कारण, या तो फिर ये कहा जाए कि नई किसी चीज़ को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने से, नई सोच के साथ में आप इस समय में और ज़्यादा एग्रेसिवली मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे, सक्सेस ले पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की कि घर की कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे अगर दवाइयां रखी जाए तो परिवार का पीछा बीमारियां नहीं छोड़ती। सबसे पहले, जीवन के हर पल का मजा लेने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। फिट रहो, फाइन रहो, हैप्पी रहो, हर चीज जरूरी है। हर कोई अपनी सेहत के लिए डाइट पर ध्यान देता है, जिम जाता है, योगा करता है, पर भागदौड़ भरी जिंदगी जो है ये आपको हेल्थी लाइफस्टाइल को इंप्लीमेंट करने नहीं देती, जिस कारण से बीमारियां घेर लेती हैं। अब ऐसी क्या चीजें हैं? हाई स्ट्रेस हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोई लोग अल्कोहल पीते हैं, सोशली ड्रिंक करते हैं, सोशली स्मोक करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि घंटों की जो मेहनत जिम में आपने लगाई है वो बाहर निकलते ही हाई स्ट्रेस के कारण, वर्कलोड के कारण सब की सब मटियामेट हो जाती हैं। कई लोग जो है इस बात से परेशान है कि परिवार में एक के बाद में एक शख्स लगातार बीमार रहता है, एक रिकवर होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। ये सवाल जो है ये परेशान कर सकता है कि बीमारी जो है वो घर से छिड़ क्यों नहीं रही, या ये कहें कि बीमारी जो है वो घर से निकल क्यों नहीं रही। सोचिए, आपकी एक गलती, सिर्फ एक गलती इसकी वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप घर पर दवाइयां कहां रखते हैं। रसोई घर में आप रखते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि रसोई घर में दवाइयां रखना बहुत गलत सिद्ध होता है। वो औषधि का केंद्र है, यह कहा जाए कि फायर कॉर्नर है। दवाइयों को घर की किसी भी कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में अगर आप रख दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार दवाइयां इस दिशा में अगर रखी जाए, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में अगर रखी जाए, तो जल्दी ठीक होता है इंसान उस कमरे में बैठा हुआ। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक चीज के बाद दूसरी चीज आती है, जैसे पैसे के साथ में पैसा, खुशी के साथ में प्रसन्नता, इसी तरीके से दवाइयों के साथ में दवाइयां आती हैं, बीमारियां आती हैं। इसलिए दवाइयों को खुले में नहीं रखना चाहिए। एक अलग से आप मेडिसिन बॉक्स ले सकते हैं, या ये कहा जाए छोटे से आज की तारीख में फर्स्ट एड बॉक्स आते हैं, वो अपना बना करके उसके अंदर दवाइयां रख सकते हैं। खुले के अंदर, या ऐसा कहा जाए जहां पे डायरेक्टली नजर जाती है, वहां पे दवाइयों को नहीं रखते हैं। और खास तौर पे एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है उसको घर में भी नहीं रखना, ना ही दान करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। लोगों की आदत होती है, किचन के अंदर भी आप जाएंगे तो कोई बल्क में सामान लेकर के आए, घर के अंदर पड़े पड़े खराब हो गया, किसी ने इस्तेमाल नहीं की, जब इस्तेमाल करने की बारी आई तब मालूम चला कि अरे ये तो एक्सपायर्ड है, इसको फेंको, अब नया लेके आओ। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि चाहे दवाई हो या खाने की चीजें, एक्सपायर्ड अगर हो चुकी हैं तो उनके साथ में मोह जो है उसे काटना होगा, उसे बाहर फेंकना ही होगा। इसके अलावा तरल दवा जो है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो होती है, ये आधी बोतलें जिनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उन्हें घर से हटा देना चाहिए। कई लोगों के बिस्तर के पास में आप देखेंगे तो आदत है, कफ सिरप है, कफ सिरप आधी खत्म हो चुकी है उसके बाद में भी रख देते हैं। तो ये जो गलती है ये नहीं करनी। आधी इस्तेमाल हो चुकी है, आधी इस्तेमाल नहीं होने वाली है तो उसको डोनेट कर दीजिए। कोई मदद करने के लिए इंसान दिखता है, उसकी मदद कर दीजिए। पर अपने घर में बचा करके सालों साल उसको रखना, या ये कहा जाए अपने बेड साइड पे उसको सालों साल तक रखना, ये गलती नहीं करनी। हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां हैं हमारी जो हमें कष्ट देती हैं। ये कहा जाए कि कॉन्शियसली ये मिस्टेक्स नहीं हो सकती। हम जानबूझ के ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते हैं, अनजाने में होती है, और अनजाने में ही इन गलतियों के कारण हमें परेशान होना पड़ता है, परिवार को परेशान होना पड़ता है। और इसी के कारण आज ये एपिसोड आपके सामने लाया हूं कि छोटी सी गलती है, कोई बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है, कोई ऐसी गलती नहीं की जिसके कारण की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला हो। छोटी सी गलती थी, दवाई आई, रख दी गई, पर वापस हटाना भूल गए। इसके कारण घर के अंदर बीमारी छोड़ के नहीं जा रही।
छोटा सा काम करना है। ये जो आज मैंने आपको बताया है अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लीजिए। आप देखेंगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर घर में जो बीमारी थी वो गायब हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।